जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आप सभी को शीतला अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ, यानी शीतला माता की कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। शीतला माता की पूजा का पर्व हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और शीतला माता को आरोग्य की देवी माना जाता है। इनको ठंडा यानी शीतल भोजन अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि माता का भोग एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को तैयार कर लिया जाता है। पूजा के साथ व्रत में कथा पढ़ने का बहुत ही विशेष महत्व है, तो आप सभी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है और कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव पहुंची और देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करने आया। एक कुम्हारिन अपने घर के बाहर बैठी थी। उन्होंने देखा कि बूढ़ी काफ़ी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। महिला की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बिठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इस डोंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद की अष्टमी को जो भी भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करो। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई।
और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है। वो अपने भक्तों पर खूब कृपा करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको शीतला माता की यह व्रत कथा कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता की ज़रूर लिखिएगा और व्रत विधि और कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।